नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोग सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात लगातार किए जा रहे हैं और वर्ब वी से बनने वाले वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ब वी से अब तक आपने ये देखा कि इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आ सकते हैं। इस तरह के वाक्य आपने देखे। इसके बाद हम लोगों ने ये चर्चा की पिछले सेशन में कि कब हम सेंटेंसेस को देर से प्रारंभ कर सकते हैं। अब एक और कैटेगरी जहाँ पे आप सिंपल टेंसेस को जब लिखते हैं वर्ब वी के साथ तो कैसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो मैं प्रेजेंट के संदर्भ में बता रहा हूँ तो ये सभी बातें पास्ट के संदर्भ में भी लागू होंगी। बस वहाँ पर हम जहाँ इज एम आर की बात कर रहे हैं वहाँ वाज वर लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट के परिप्रेक्ष्य में। जब हम पास्ट टेंसेज में चलेंगे तो मैं सीधे आपको वाक्यों का एप्लीकेशन दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। अब ये जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब के बाद ठीक है हम किसी इन्फिनिटिव को ला के रख सकते हैं। कोई इन्फिनिटिव आ सकती है और जब ये इन्फिनिटिव आती है, ठीक है, इन्फिनिटिव मतलब आप समझ रहे हैं 2 प्लस वर्ब 1, वर्ब की बेस फॉर्म है ना। इस तरह के वाक्य भी लिखे जाते हैं। तब हम जब अपने वाक्यों को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो बी के बाद इन्फिनिटिव, जैसे वह आने वाला है तो आप कहेंगे ही इज टू कम। ये देखिए बी के बाद इन्फिनिटिव आया ना। अब देखिए, क्या आप अपना घर बेचने वाले हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप पहले, अब क्या आ गया, आप है तो आपके लिए मतलब यू अर्थात आर आएगा। तो पहले आर को रख दो। आर यू टू सेल योर हाउस। ये देखिए ना। देखिए जैसे तुम कब जाने वाले हो, तुम कब जाने वाले हो, ठीक है। अब ये वाक्य आ गया तो देखिए पहले कब की इंग्लिश को लिख दीजिए। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सारी चर्चा हो चुकी है। अब तैयार रहिए। तो आप पहले क्या लिखोगे, व्हेन, इसके बाद आर, इसके बाद यू, इसके बाद टू गो। व्हेन आर यू टू गो। अब इस तरह के वाक्य आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। कॉपी पेन लेकर के हिंदी के वाक्यों को सोचें, लिखें, उनको प्रैक्टिस करें, उनका अनुवाद करना शुरू करें। लिखकर, बोलकर चीज़ें आसान होंगी। जितना लिखेंगे उतना आपकी रिटन इंग्लिश मजबूत होगी, जितना बोलेंगे उतना स्पोकन इंग्लिश मजबूत होगी। दोनों को आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस तरह के जितने वाक्य हों, मेरा भाई आज दिल्ली जाने वाला है, माई ब्रदर इज टू गो टू दिल्ली टुडे। वे लोग आज मैच खेलने वाले हैं, दे आर टू प्ले अ मैच टुडे। क्या आप कल मुझे पढ़ाने वाले हैं, आर यू टू टीच मी टुमारो। ठीक है, तुम मुझे कब पैसे देने वाले हो, व्हेन आर यू टू गिव मी मनी। आप इस तरह के जितने भी वाक्य लें उनको प्रैक्टिस करें, उन चीजों को देखें और जाहिर सी बात है आप जब इनको पास्ट में बोलेंगे, अभी हम लोग चूंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो जहां है वहां था हो जाएगा, जहां है वहां थे हो जाएगा। तो आप जो वॉज है, इज जो है उसको वॉज में बदल देंगे, एम जो है उसको वॉज में बदल देंगे, आर जो है उसको वर में बदल देंगे, तो पास्ट में हो जाएगा। हाँ, पास्ट के वाक्यों में लिखते समय थोड़ा सा मीनिंग में चेंज आता है, तो मैं यहीं पर उसकी चर्चा कर देना चाहता हूं, क्योंकि अब यहाँ टेंस का मामला नहीं है, यहाँ पर बी प्लस इन्फिनिटिव का मामला है। तो आप देखो जरा कि अगर मान लीजिए इन वाक्यों में था, थे, थी आ जाए, वाज वर का प्रयोग किया जाए, तो स्ट्रक्चर
तो वही रहता है, सेंस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। आइए जरा उनको भी देख लीजिए मामला क्या होता है। अब यहाँ पे स्थिति ये है कि आप जब यहाँ पर वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं, अब हिंदी से नहीं, हिंदी के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके सेंस पे ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए मैं इस तरह लिख दूं कि वह दिल्ली जाने वाला था, वह दिल्ली जाने वाला था। देखो पास्ट में चला गया। मैं अभी आपको इसलिए यहां बता रहा हूं, अभी हम मैं प्रेजेंट पास्ट की बाउंड्री को तोड़ करके इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन है और टेंसेस की बाउंड्री में बदलने की जरूरत भी क्या है। हम लोग टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन जहां सेंटेंसेस थोड़े अलग हो जाए हमको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कर ले रहे हैं। वह दिल्ली जाने वाला था। अब इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं भाई। एक ना, पता नहीं गया या नहीं, थोड़ा सा साफ साफ लिखो, मैं जल्दी जल्दी में एक तो ये कि पता नहीं गया या नहीं, ठीक है। एक तो ये इसका अर्थ हो सकता है, दिल्ली जाने वाला था, आपको पता चला था, अब पता नहीं गया कि नहीं गया। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जाने वाला था किंतु नहीं गया। ध्यान से, आप जब हिंदी में वाक्य बोलते हैं कि वह दिल्ली जाने वाला था, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक कि पता नहीं गया या नहीं, सुने तो थे कि जाने वाला था, और दूसरा कि जाने वाला था किंतु किसी कारणवश नहीं गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये दोनों अर्थ इस वाक्य के हो सकते हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुमान अब आप इस अर्थ के अनुसार करेंगे। अगर पहला वाला अर्थ है कि पता नहीं गया या नहीं, तो आपका ट्रांसलेशन होगा कि ही वॉज टू गो टू दिल्ली। देखिएगा जरा, ये पहले वाले सेंस का अर्थ है, इसी वाक्य का ट्रांसलेशन होगा। मैं इस वह दिल्ली जाने वाला था को ट्रांसलेट कर रहा हूं किस सेंस में, पहले वाले के सेंस में। आप जब वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि कार्य होना था, ये पता चला था कि कार्य होना था, पता नहीं हुआ कि नहीं, तो ये ही वॉज टू गो टू दिल्ली। लेकिन अगर ये कंफर्म है कि जाने वाला था नहीं गया, तो आपका अनुवाद होगा कि ही वॉज to have gone to Delhi। देखिएगा जरा, ये दोनों ट्रांसलेशन इस वाक्य के हैं, बट द ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन द सेंस। अब हिंदी के इस एक वाक्य का ये दोनों ट्रांसलेशन है। अगर आप ये कहना चाहते हैं, जब आप ये कहेंगे कि ही वॉज टू गो टू दिल्ली, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हो सकता है वो चला भी गया हो सकता है कि न भी गया हो, ये मुझे नहीं पता, ये जरूर पता चला था कि वो जाने वाला था, लेकिन ये कंफर्म है कि जाने वाला था और नहीं गया, तो आपका ट्रांसलेशन नीचे वाला होगा। ये दोनों पास्ट में है, दोनों पास्ट में है। यहां पर आपने पास्ट के वर्ब के साथ प्रेजेंट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, यहां पे पास्ट के वर्ब के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। दोनों इसी वाक्य के अनुवाद हैं, सेंस अलग है। अर्थात यहां पर ट्रांसलेशन परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा, रूल्स पर नहीं, है ना। अब आपको कहना हो कि वे लोग शादी करने वाले थे, वे लोग विवाह करने वाले थे, तो इसके भी फिर दो अर्थ। एक, मुझे सूचना मिली कि विवाह करने वाले थे, किए या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ, तो आप कहोगे दे वर टू मैरी, दे वर टू मैरी। लेकिन वे लोग शादी करने वाले थे, इसका एक मतलब और भी हो सकता है ना कि करने वाले थे नहीं हुए, ठीक। तो आप क्या कहोगे, दे वर टू हैव मैरिड। दे वर टू हैव मैरिड मीन्स शादी होने वाली थी, नहीं हुई, और दे वर टू मैरी, उनकी शादी होने वाली थी, ये मुझे पता चला था, पता नहीं हुई कि नहीं हुई।
तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग हम पास्ट में जब करते हैं तो वाज वर्ब टू का प्रयोग भी करते हैं और वाज वर्ब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। दोनों पास्ट में हैं, दोनों के भाव में अंतर है। अब गेंद आपके पाले में है, आप ट्रांसलेशन करते समय सेंस का ध्यान रखिएगा इस तरह के वाक्यों में ना। हाँ, जाहिर सी बात है कि यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग मत कर दीजिएगा। अब अगर मैं कहूं कि आई वॉज टू गो टू दिल्ली, तो इसका यही मतलब है कि जाने वाला था, नहीं गया। अभी तो नहीं कि मैं दिल्ली जाने वाला था, पता नहीं मैं गया कि नहीं गया, ये कौन सा वाक्य होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का नहीं। अब आप बैठ के सोच रहे हो, बहस करने लगे कि अच्छा तो फिर आई वॉज टू, वी वर टू, इसका मतलब कि नहीं पता है। पता है भाई, मैं देखो यहाँ पे लगातार जो वाक्य आएंगे उसका जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन में होगा, तब ये बात आएगी, है ना। अब मैं जाने वाला था, हम लोग जाने वाले थे, हम लोग खेलने वाले थे, हम लोग पढ़ने वाले थे, तो भाई हम खुद अपनी बात कर रहे हैं, तो हम जाने वाले थे, नहीं गए। आई वॉज टू की जगह आप सीधे कहोगे आई वॉज टू हैव, है ना। सिंपल सी बात है कि मैं दिल्ली जाने वाला था, अर्थात नहीं गया, ये कंफर्म है। क्या कहोगे? आई वॉज टू हैव गॉन टू दिल्ली ना। हम लोग मैच खेलने वाले थे, वी वर टू हैव प्लेड अ मैच। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हमें पता है कि हमें करना था, हमने नहीं किया। जब तीसरे किसी व्यक्ति की बात करोगे, किसी अन्य व्यक्ति की बात करोगे, तब आप जाहिर सी बात है ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन दोनों तरीके से कर सकते हो परिस्थिति के अनुसार। हां, सेकंड पर्सन सामने हो, आपको पता है कि सामने जो व्यक्ति उसने कहा था कि कल मैं कलकत्ता जाऊंगा, ठीक है, ये बात आपको कल बताई गई। अब अगली सुबह हम आप देख रहे हैं कि वहीं पर है, अरे तुम तो कलकत्ता जाने वाले थे ना, यू वर टू गो टू दिल्ली। जाहिर सी बात है कि तुम सामने दिख रहे हो, अर्थात नहीं गए हो, तुम जाने वाले थे, क्यों नहीं गए, तो वहां वर ही होगा। वर टू हैव मतलब नहीं, क्योंकि वो नहीं गया तो वो जानता है क्यों नहीं गया, आपको तो पता नहीं है। तो सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या कहोगे? वी वर टू ना, यू वर टू, सेकंड पर्सन हमेशा वर टू ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैव टू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कार्य नहीं। थर्ड पर्सन के साथ आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों पर कि आपके पास कैसी सूचना है, कंफर्म है कि कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी ऐसे वाक्यों में हम लोग अबाउट टू का प्रयोग भी देखे हैं। बिल्कुल सही देखे हैं। अब ये जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों से ये पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होने वाला है, लेकिन अगर वो भविष्य इमीडिएट हो जाए, मतलब आपको ये बताना हो कि बस होने ही वाला है, इमीडिएटली होने वाला है, तो इमीडिएट एक्शन के लिए यहां पर जब आप इमीडिएट एक्शन को बताना चाहते हो तो फिर यहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट टू का। अब यहां पे अबाउट का प्रयोग होता है, उसके बाद अबाउट प्लस इन्फिनेटिव कह लो, ज़्यादा अच्छा होगा। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जैसे मैं रवाना होने ही वाला हूं, बस अब निकल रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम अबाउट टू डिपार्ट या स्टार्ट, जो भी कहना हो। आई एम अबाउट टू स्टार्ट, आई एम अबाउट टू डिपार्ट। अब यहां पर देखिए, अब ये ही आते ही ये पता चला कि कार्य होने ही वाला है ना। बस मैच समाप्त ही होने वाला है। द मैच इज अबाउट टू ओवर, बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अब जहां पर ये ही शब्द आ जाए, जब ये पता चले कि कार्य इमीडिएटली होने वाला है, बस वो पहुंचने ही वाला है, तो आप कहोगे ही इज अबाउट टू अराइव, बस कुछ ही क्षण में वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही यहां पर ये बताना कि कार्य होने ही वाला है, बस कुछ तत्क्षण होने वाला है, तो हम इन्फिनेटिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का। आप यहाँ पे अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके मनोभाव पर कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है।
हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो अबाउट है ना, इस अबाउट के साथ कुछ लोग जस्ट का प्रयोग भी कर लेते हैं। जस्ट अबाउट, कुछ ज्यादा शीघ्रता दिखानी हो तो आप यहां जस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं कि आई एम जस्ट अबाउट टू, द मैच इज जस्ट अबाउट टू, ही इज जस्ट अबाउट टू। आप यहां पर जस्ट भी पा सकते हैं, चौंकिएगा मत, चमकिएगा। तो आई एम अबाउट टू या आई एम जस्ट अबाउट टू, दे आर अबाउट टू या दे आर जस्ट अबाउट टू, ही इज अबाउट टू या ही इज जस्ट अबाउट टू, सबका एक ही मतलब है। शीघ्रता बताने के लिए, और ज्यादा शीघ्र बताना हो तो आप जस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, एक छोटी सी बात और, कभी कभी इन वाक्यों में आप अबाउट या जस्ट अबाउट के बदले इस इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए अबाउट अथवा जस्ट अबाउट के बदले ऑन द पॉइंट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, तो चौंकिएगा मत, चमकिएगा, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये जो अबाउट टू या जस्ट अबाउट टू मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी जगह ऑन द पॉइंट ऑफ का प्रयोग भी मिल सकता है। बस ध्यान क्या रखना है कि टू आता है तो इन्फिनेटिव होता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन यहां पे ऑफ आ रहा है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो किस फॉर्म में चली जाती है? जेरेंड फॉर्म में चली जाती है, अर्थात वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये बात आपको ध्यान से समझना है। आप कहोगे कि आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, ये देखिए, या डिपार्टिंग, जो भी कहना हो, स्टार्टिंग, डिपार्टिंग, जो भी, ये देखिए यहां पे जेरेंड हो गया। अब यहां अगर आपने स्टार्टिंग की जगह स्टार्ट लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब वही है कि मैं रवाना होने वाला ही हूं, मैं रवाना ही होने वाला हूं, बस निकल रहा हूं। अब यहाँ पे अभी आपने जो लिखा, अब आप ध्यान से देखिए कि गाड़ी आने ही वाली है, तो या तो आप कहेंगे द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, अथवा आप ये भी कह सकते हैं ट्रेन छूट गया है, द ट्रेन इज, देखो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ध्यान से, द ट्रेन इज ना, द ट्रेन इज about to arrive, the train is about to arrive, या the train is just about to arrive, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, just about to arrive। या आप ये भी कह सकते हैं the train is on the point ऑफ अराइविंग। ये देखिए जैसे ही आप पॉइंट ऑफ का प्रयोग करेंगे यहां खड़ा हो जाएगा। तीनों का एक ही मतलब है कि गाड़ी आने ही वाली है, बस पहुंचने वाली है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करके वाक्यों को लिखने की तमाम तरीकों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ये छोटे छोटे सेगमेंट देखिए, और जाहिर सी बात है कि सीमित संसाधनों में अब ऑनलाइन सारी बातें एक सीमा तक ही की जा सकती हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स को लीजिए, इन फॉर्मूलों को लीजिए, ढेर सारे वाक्य करिए। जिन वाक्यों को करने में परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई एम ऑलवेज देयर। चर्चा होती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।